नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप को लेकर के काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि मेंटरशिप और कोचिंग क्लासेस दोनों क्या एक है? मेंटरशिप में हम लोग को मिलेगा क्या? कितना हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा? और कब से मेंटरशिप स्टार्ट होगा? कैसे पेमेंट करना है? हमको मेंटरशिप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आरबीआई ग्रेड बी के लिए मेंटरशिप लें या फिर कोई कोचिंग क्लास ले लें? क्या करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारे बातों को यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना रहे, आपके पास क्लैरिटी रहे। मेंटरशिप जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंटरशिप। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आरबीआई ग्रेड बी के लिए, स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी के लिए यहाँ पर क्या है, सिलेबस तो सेम है लेकिन पैटर्न बदलते रहता है। अब देखिए, सिलेबस जब सेम है तो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कराते हैं, वो आपको सीधा सीधी वो कोर्स मटेरियल दे देते हैं। कोर्स मटेरियल से आपका सवाल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पैटर्न तो चेंज हो रहा है ना। सिलेबस आपका एक है लेकिन पैटर्न तो चेंज हो रहा है ना। और ये रेगुलर पैटर्न चेंज होते वक्त आप कोई कोचिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है जो शुरुआत से आपको बदलता पैटर्न के साथ आपको अप टू डेट रखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको मेंटरशिप लेना पड़ेगा। मेंटरशिप में आपको मैं ये बताता हूँ कि कहाँ से आपको राइट डायरेक्शन में राइट चीज़ करना है। मान लीजिए कि पैटर्न अभी एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके का सवाल पूछेगा, तो इस तरीके का सवाल हो सकता है कि अब दूसरा यूट्यूब चैनल में आपको जाना पड़े। पहले आपको दूसरे के पास जाना पड़ता था, दूसरे के पास जाना पड़े। तो समझिए, तो आपको अपना पैटर्न चेंज होते के साथ साथ अपना स्ट्रैटेजी भी चेंज करते रहना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि आपको कोर्स दे दिया गया है, वो कोर्स को पढ़ लो और उसी से आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन हर साल तो ये सिमिलर नहीं होगा, हर साल ये सही चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। ये बात जो है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कि सिलेबस तो ठीक है, सेम है, लेकिन पैटर्न जो बदल जाता है। तो जो 2023 में जो टॉपर टॉप किया था, वही अगर बैठ जाएगा ना 2024 में, तो वो टॉप नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पैटर्न चेंज हो गया है। रीजन ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, टॉप नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि पास नहीं करेगा, लेकिन 2023 का जो टॉपर है वो 2024 में पास नहीं करेगा। अब 2024 का जो टॉपर है ना, ये 2025 में ही पास नहीं करेगा, या फिर 2025 में अच्छा स्कोर नहीं करेगा, टॉप नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो आप पिछला साल का जो टॉपर है उसका बात पे पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो रिलेवेंट हो गया है, वो इरेलीवेंट हो गया है। और अभी जो एक्सपेक्टेड होगा वो अलग होगा। ये चीज, मेरा बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हैं। अगर आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कल को ही मैंने एक फेज 1 का रिजल्ट के बाद एक लाइव सेशन लिया है। 3 घंटे का लाइव सेशन है, उस लाइव सेशन को जरूर देखिए, उसमें आप समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जीए मिसलेनियस जो है बहुत क्रूशल है, वहां से सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोले कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 2023 का टॉपर है वो तो बोलता है कि नहीं ये मत करो, पीआईबी करो। साथ में पैटर्न के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि पीआईबी करो। लेकिन 2023 का पेपर और 2024 का पेपर अलग आएगा भाई। अगर सेम आएगा तो सभी नहीं निकाल लेंगे। तो यही जो है ट्रेंड एनालिसिस करने का ट्रिक है। अगर ट्रेंड एनालिसिस आप कर लेते हैं तो बहुत काम का चीज है। आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको अगर मैं सिंपल बोलूँ, सिलेबस याद करना चाहिए, पीवाईक्यू करना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। और ये ट्रेंड एनालिसिस करके इसका आप एक बुक बनाइए, 3 काम करके एक बुक बनाइए जहां पर आप अपना रूल्स लिखिए। ये रूल्स आपका होना चाहिए, अपना रूल्स होना चाहिए बेस्ड ऑन सिलेबस, पीवाईक्यू और ट्रेंड एनालिसिस। और ये रूल्स के हिसाब से भी आपको पूरा साल भर चलना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप तो फायदे में रहेंगे। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तब आप नुकसान में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप अगर सिलेबस, पीवाईक्यू, ट्रेंड एनालिसिस कर लिए हैं, फिर आप चीज़ों को भूल जाएंगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद। ठीक है, या फिर आपका फोकस खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे कि चलो यार आप सेबी की तैयारी करते हैं, नाबार्ड की तैयारी करते हैं। उस केस में भी आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। तो बहुत सारा चीज इंपैक्ट डाल रहा है आपका सिलेक्शन में, कोई एक चीज नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ इतना आपने कर लिया तो फिर मेहनत भी करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारा चीज है, ऑनेस्टली मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आप कोई भी एक चीज पकड़ करके नहीं पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 14-15 हज़ार का एक कोर्स खरीद लिए और उसको पढ़ रहे हैं और पास हो गए। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो जो भी बच्चा खरीद रहा है कोर्स सब पास करता, क्योंकि हर बच्चा एफर्ट डाल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन गलत है। मेंटरशिप में क्या होता है कि मेंटरशिप में आपको सिलेबस को नहीं पढ़ना है, और थोड़ा बहुत देखना है लेकिन ज़्यादा नहीं देखना है। बाकी सारा काम मैं कर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ मेरे पे भरोसा रखना है और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको कर लेना है। इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका रास्ता साफ हो जाता है और आपको ये मालूम चल जाता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेंटरशिप जो है ये मैं जरूरी नहीं कि आप मुझे से ले लो, लेकिन आपको जैसा लगता है कि जिसके पास भी एकदम राइट डायरेक्शन है, जिसके पास भी राइट इन्फॉर्मेशन है, जिसने भी राइट तरीके से एनालाइज किया है, चीज़ों को समझा है, उसको आप फॉलो कर लो मेंटरशिप के रिगार्डिंग। किसी को भी फॉलो नहीं कर लो। ठीक है, मैंने अपना प्राइस बहुत हाई रखा है। इसका रीजन सिंपल ये है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ ना। हाँ, मैं तो आपको छिटपुट कंटेंट दे भी नहीं रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे चार्ज करता हूँ ना। मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ।
आपको एक हेल्पी हैंड रखना चाहता हूँ, बहुत सारा काम आपको मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोविजन मैं क्या क्या दूंगा आपको इस मेंटरशिप सेशन के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आप बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा। एक तो वीडियो कॉल, हर 7 दिन में मैं वीडियो कॉल के साथ आपको फोकस दूंगा। अक्सर क्या होता है कि आप जो रूल्स सेट किए हैं या फिर मैंने जो रूल्स सेट किया है आपके लिए, वो रूल्स आप भूल जाते हैं, 6 दिन में 7 दिन में आप भूल जाएंगे। तो उस रूल्स को मैं वापस से आपके दिमाग में इंग्रेंड करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में इम्बेड करना चाहता हूँ, घुसाना चाहता हूँ। एक वो काम है, वो काम बहुत ही अर्जेंट है, वरना आप फोकस लूज करेंगे और 3-4 एग्जामिनेशन के पीछे जाइएगा और लास्ट टाइम में जब नोटिफिकेशन के टाइम पे आपको डर लगेगा कि यार हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस समय आप पूरी फेल हो जाइएगा। वो आप गलती करते हैं, तो वो गलती से बचने के लिए मैं आपको वीडियो कॉल देना चाहता हूँ। तो हर 7 दिन में वीडियो कॉल होता है, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और ग्रुप कॉल में बात नहीं कर सकते हैं, ग्रुप कॉल में समझा नहीं पाते अपनी बातों को, बात रख नहीं पाते हैं, उनको शर्म आता है। तो उस केस में आप 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन अपॉन रिक्वेस्ट। एक बार आप रिक्वेस्ट कर लो कि सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे आपसे बात करना है, तो मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। प्रीमियम स्ट्रैटेजी बहुत प्रीमियम है, इसके लिए ही मेनली मैं चार्ज कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैंने सीखा है वो बहुत मुश्किल से सीखा है, और ये मैं कोई भी कॉम्पिटिटर को नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको ही देना चाहता हूँ, मैं अपने मेंटरशिप बच्चों को देना चाहता हूँ, ताकि इससे जब आपका फायदा हो तो फिर बाद में आप मुझे क्रेडिट दे सको कि सर का स्ट्रैटेजी से मुझे बहुत फायदा पहुंचा है। ये स्ट्रैटेजी कोई एरा गैरा स्ट्रैटेजी नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया स्ट्रैटेजी है, ठीक है। टास्क शीट, बहुत सारी बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हालांकि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाना, फिर टास्क शीट मेंटेन करना, वो मैं आपको दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है शायद यहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा किस चीज़ का, रीजनिंग का मिलेगा, क्वांट्स का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, ठीक है। ये तीनों का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा फ्री में। फिर प्रीमियम स्ट्रैटेजी है टास्क शीट। टास्क शीट कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं 10 टास्क आपको दूंगा डेली का, ठीक है। 10 टास्क जो है ये मैं आपको दूंगा। टास्क जो है वो बदलता जाएगा, मान लीजिए कि आप वर्किंग एस्पायरेंट है तो टास्क बदल जाएगा, आपके लिए कम टास्क रहेगा। तो वो टास्क जो है वो आपको डेली करने होंगे। अगर आप डेली टास्क कर लेते हैं तो राइट होगा, अगर नहीं कर पाए तो रॉन्ग होगा, राइट कर लिए तो राइट हो गया, नहीं कर पाए तो रॉन्ग हो गया। अगर आपने कोई चीज़ में रॉन्ग किया है तो कारण क्या था, उस चीज़ के बारे में आप बताएंगे। अगर आपका कारण जो है वो सेल्फ कारण है, तो फिर आपका ये चीज़ साल मतलब महीना के एंड में आपको मालूम चल जाएगा कि आप अपने वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा या फिर काम कराऊंगा आप पे। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि किसी दूसरे की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि फिर आप अपना रास्ता बदलेंगे और फिर रास्ता सही चुनेंगे। ये काम आप करिएगा, ठीक है। साथ में मैं आपको डिस्कशन फॉरम भी यहाँ पर दूंगा, तो डिस्कशन फॉरम से भी आपको बहुत मदद होगा। डिस्कशन फॉरम क्या है, जैसे मैं आपको सारे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ, वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। स्ट्रेस ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई स्ट्रेस आपको आ गया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं बेझिझक। देखिए, एक तो पहला बात है कि मैं आपका घर जाके आप किसी को बताने नहीं वाला हूँ, मैं आपके लिए स्ट्रेंजर ही हूँ। दूसरा बात कि मैं आपका जो ये है, जो भी बात है वो लीक करना नहीं चाहूँगा। मैं आपका अगर मेंटरशिप दे रहा हूँ, आपको मेंटर बनाऊँ, तो ये करना सही नहीं रहेगा। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे क्या कहते हैं टीचर लोग कि सिर्फ क्वेश्चन पूछो तो रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग कोर्स। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो, मैं मानता हूँ कि टीचर वही होता है जो कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अदरवाइज वो टीचर ही नहीं है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेस ऑफ लाइफ, अगर कुछ है आपका, कहीं पर आप फंस गए हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाल देना कि सर मुझसे बात करना है आपको, या फिर आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड भेज देना, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देना व्हाट्सएप में, तो भी मैं आपको दे दूंगा गाइडेंस, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इंट्रोवर्ट का क्या प्रॉब्लम होता है। प्रीमियम पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रीमियम पीडीएफ का क्या मतलब होता है, अभी मैं ईएसआई का फुल सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, फाइनेंस का फुल सिलेबस डिस्कस करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मैं जब डिस्कस करूंगा तो इसका जो पीडीएफ है ये प्रीमियम होगा, ये पीडीएफ मैं दूंगा नहीं किसी को। लेकिन आप मेंटरशिप लिए हुए हैं तो आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ इजीली, बाकी लोगों को पीडीएफ खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिंपल बात हो गया। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो चूंकि मेरे पास ज़्यादा मेंटरशिप वाले बच्चे हैं ही नहीं, तो मैं आराम से उन लोगों का क्वेश्चन को भी चेक कर सकता हूँ और उन लोगों को एक पीडीएफ दूंगा, उन लोगों को ये पीडीएफ दूंगा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का, ठीक है। और साथ में किस तरीके से नोट्स बनाने हैं वो भी मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सब हो गया प्रोविजन, ये सब मैं आपके साथ दूंगा, इस मेंटरशिप सेशन में दूंगा। अगर ये चीज़ नहीं देता हूँ तो आप मेरे को ब्लेम कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं बोनस भी दूंगा यहाँ पर कि क्या क्या और चीज़ मैं दे रहा हूँ। इस जो मेरा मेन चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, मेन चीज़ है, ये चीज़ अगर नहीं देता हूँ तो आप ब्लेम कर सकते हो मुझ पर। लेकिन बोनस अगर नहीं देता हूँ तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोनस जो है बोनस है, लेकिन ये मैं दूंगा, आप टेंशन मत लो। बोनस में क्या क्या आपको मिलेगा,
PYQ डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि ये यूट्यूब में भी आ जाए। फेज 2 का कुछ PDF है, स्पेशल PDF है, जो कि मैं पेड रखने वाला हूँ। अपना ऐप जो लॉन्च करूंगा वहाँ पर मैं पेड रख दूंगा, वो मैं आप लोगों के लिए फ्री रखूंगा अगर आपने मेंटरशिप सेशन लिया है तो। साथ में GA के लिए मैंने कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए। हालांकि GA जो है मैं यूट्यूब में भी डालूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए और आसान करने के लिए मैं कुछ प्लान भी किया हूँ, ठीक है। वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा, जब आप मेंटरशिप सेशन के अंदर आओगे तब शेयर करूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का मिलेगा आपको, आप टेंशन मत लो, काम चल रहा है इस पे, ठीक है। एवरी पेड इज फ्री टू यू फर्स्ट ईयर, पहला साल जो भी मैं पेड वर्जन लेकर के आऊंगा वो सब आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। अब यूट्यूब में मैं क्या दूंगा, ये तो मैंने बता दिया कि मैं प्रोविजन क्या रखा हूँ, क्या क्या मैं आपको दूंगा, क्या क्या बोनस है। लेकिन यूट्यूब में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ। यूट्यूब में क्वांट्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्वांट्स का एक कोर्स लेकर के आऊंगा जहाँ पर बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको और मेंस कंटेंट तक लेकर जाऊंगा। GA में भी यही काम मैं करना चाहता हूँ, लेकिन GA में आपका अभी तो नहीं आएगा कुछ। GA तो मैं लास्ट 3 मंथ का कराऊंगा ना, तो लास्ट 3 मंथ में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मेंटरशिप वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा GA अलग होगा, ठीक है। अलग होगा मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा पढ़ाऊंगा और यूट्यूब में नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। यूट्यूब में भी वही बात पढ़ाऊंगा, लेकिन मेंटरशिप वाले बच्चों को पहले ही ये वो बात बता दूंगा, उनके साथ रिविजन करूंगा, समझे। फेज 2 का कंटेंट जो है वो यूट्यूब में मिलेगा, अब आपको क्वांट्स मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग मिलेगा, उसके बाद फिर मैनेजमेंट मिलेगा, एथिक्स मिलेगा। अब मैनेजमेंट तो हो गया है, मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, आपको फ्री में मिल जाएगा। एथिक्स जो है वो अभी मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, और ESI भी आपको मिल जाएगा। स्टैटिक पर्सन का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। रूल्स, क्या क्या रूल्स है ये भी आप एक बार जान लीजिए। जब मैं आपको यहाँ पर इनरोल करूंगा तो सिर्फ RBI ग्रेड बी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछिए। इसका पर्पस ये है, देखिए आप क्वेश्चन तो कहीं से ही पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन RBI ग्रेड बी से पूछेंगे तो वहां पर आपको एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि RBI ग्रेड बी को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, बाकी एग्जामिनेशन को नहीं किया है। अब धीरे धीरे मैं बाकी एग्जामिनेशन पे भी करूंगा, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन भी लूंगा मैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपका RBI ग्रेड बी से है उसके लिए तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि आपको सही आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज जो बाकी है उसके लिए मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ कि बाकी का मैंने एनालाइज किया ही नहीं, तो मैं क्या ही आपको जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग अ कोर्स, मैं आपको कोर्स नहीं दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको रीजनिंग जीरो से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश भी जीरो से नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ भी जीरो से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जियो भी जीरो से नहीं पढ़ाऊंगा, जीरो से मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं उतना पढ़ाऊंगा आपको, अगर कोशिश करूंगा कि मैं आपको जीरो से पढ़ा पाऊँ, लेकिन सबका तो नहीं करा सकता ना मैं, तो और सब में मैं तेज भी नहीं हूँ, सबका तो मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूँ, तो मैं आपको उतना जरूर कराऊंगा जिससे एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप मत बोलिएगा सर आप जीरो से क्यों नहीं पढ़ाएं। अरे हम जीरो से नहीं पढ़ाएंगे, हमको क्या है, मेरा पर्पस है कि आपको पास कराना है। मेरा ये पर्पस नहीं है कि आपको चीज सिखाना है या आपको चीज कराना है, अब मेरा पर्पस है आपको पास कराना है, मैं कैसे भी पास कराऊँ आप, ठीक है। तो वो मेरे पे रखो आप, तो मैं यहाँ पर कोर्स नहीं दे रहा हूँ, तो आप ये सोच के बिल्कुल भी नहीं इनरोल करिएगा कि यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। मैं जीरो से आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल भी, आप जीरो है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा आपके लिए, ऐसा भी नहीं है। मैं जो है रीजनिंग के लिए आपको पास कराने लायक पढ़ा दूंगा, इंग्लिश में पास कराने लायक प्रैक्टिस करवा दूंगा, मैथ्स में तो मैं फ्री में करा रहा हूँ आपको क्वांट्स, इसमें यूट्यूब में, तो वहां से आप कर सकते हो। GA के लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, कम PDF रहेगा, उसमें मैं याद भी करा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा उसका। स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत प्रीमियम है, ये लीक नहीं होना चाहिए, ये रूल्स है। स्ट्रैटेजी लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ही का नुकसान है। ग्रुप डिस्कशन होगा वंस और ट्वाइस इन मंथ, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन वंस और ट्वाइस लिख दिया है मैंने यहाँ पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर 7 दिन में ये करूँ, हर संडे को मैं ग्रुप डिस्कशन करूँ। तो जिसको पास भी टाइम है वो ज्वाइन करेगा, टाइम नहीं है ज्वाइन नहीं करेगा, सिंपल बात है। लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। मैसेज या फिर कॉल पर्सनली कर सकते हो आप अपॉन रिक्वेस्ट, आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है मेरा, मुझे बहुत सारी चीज़ हैंडल करना पड़ता है ना, तो आप उस हिसाब से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं टाइम निकाल करके आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। बहुत सारा डाउट रिजॉल्व होगा आपका रिगार्डिंग स्ट्रेस, फोकस, फैमिली इश्यूज एक्सेट्रा। अगर आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको फर्स्ट मंथ में इन्फॉर्म करना होगा मुझे, ठीक है। क्या प्लान है, मैंने पहले प्लान रखा था 9 मंथ का और 3 मंथ का, ठीक है। लेकिन 3 मंथ और 9 मंथ का प्लान मेरे को लगता है कि ये फालतू का प्लान है, ये प्लान मेरा काम का चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ 9 मंथ में ही आपको हम मेंटरशिप दे दिए, उसके बाद फिर आप मेरा मेंटरशिप नहीं लिए, तो क्या होगा फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे कि मेंटरशिप तो लिए सिलेक्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि आखिरी का 4-5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें ही अगर आप कुछ नहीं किए तो मेरा सारा मेंटरशिप बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप शुरुआत में मेंटरशिप ले या फिर बाद में नहीं ले। तो 6,700 जो है ये ऑफर प्राइस है, मेरा जो मेन प्राइस है वो 9,000 है। 12 मंथ के लिए मेन प्राइस 9,000 है, और अगर आप टिल सिलेक्शन तक चाहते हैं तब आप 9,900 रुपया पे करिए हमको, टिल सिलेक्शन तक, जब तक आप सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं आपको
साथ में रखूंगा और मेंटरशिप देता रहूंगा। ठीक है, अभी जो है इसका प्लान मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है, और 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, क्योंकि 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, तो इस तारीख तक मैं ऑफर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ऑफर में है कि 12 मंथ का प्लान है आपका 6700 में, और टिल सिलेक्शन तक का प्लान है 7100 में। ठीक है, अब कैसे आप खरीदोगे, आप अपना डिटेल को सेंड कर दो पहले व्हाट्सएप नंबर में, या फिर टेक्स्ट मैसेज कर दो। ठीक है, टेलीग्राम नंबर पर शेयर कर दो, ये टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सब यही है, 8340613896 7079759554। ये जो है मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, नेम आप भेजोगे, एड्रेस भेजोगे, और वहाँ पर लिखोगे नीड मेंटरशिप। ठीक है, नीड मेंटरशिप, ये सब बात लिखोगे। ये बात नहीं लिखोगे तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है। कोई मैसेज आता है फेज 2 के रिगार्डिंग कि फेज 2 के लिए मेंटरशिप दे दो सर। कोई आता है कि सर बहुत प्रॉब्लम है, कुछ हमको समझाइए। कोई मैसेज ऐसा आता है जो कि बोलता है कि सर हम मेंटरशिप लें या नहीं लें। तो इस तरीके से बहुत सारा बच्चे होते हैं, और मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। तो आप 2-4 चीज़ जरूर लिखिएगा, अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, और नीड मेंटरशिप ये जरूर कोट करिए कि आपको मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप रिगार्डिंग आपको प्लान चाहिए। ठीक है, तब जाकर के मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2 का नंबर है, इस पे आप करो मैसेज। ये है पेमेंट मेथड। पेमेंट आप किस तरह से करोगे, बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हो, यहाँ पर कुमार आर्यन बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक का ये मेरा बैंक अकाउंट है। यहाँ पर आप पेमेंट कर दो, और जो स्क्रीनशॉट है वो आप शेयर कर दो मेरे साथ। ठीक है, यूपीआई आईडी में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये मेरा यूपीआई आईडी है, और गूगल पे अगर आप यूज करते हैं तो इस पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इतना ही मेरा कहना था। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, मुझे और भी काम करना है, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर अंत करना चाहूँगा। आई होप कि आपका सारा डाउट्स सॉल्व हो गया। अगर डाउट सॉल्व नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, मेरा टीम भी है आपके साथ अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। आप एक चीज़ और यहाँ पर आप पहले से ही रेडी रहिएगा कि जब आप पेमेंट करेंगे तो तुरंत आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। इसका रीज़न ये है कि मैं बाकी टीचर के जैसा नहीं हूँ कि आपने ले लिया, लो अब आपको मैं 10,000 का कंटेंट दे देता हूँ, 10,000 का पीडीएफ दे देता हूँ, 1,000 का पीडीएफ दूंगा और 1,000 का वीडियो दूंगा देखने के लिए, वो चीज़ नहीं करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, मैं आपका क्रूशल टाइम निकाल करके क्रूशल काम करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे समय चाहिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपको मजदूर नहीं बनाना चाहता हूँ। 80-20 प्रिंसिपल आपने देखा होगा, 20% रिजल्ट, 20% एफर्ट गिव्स यू 80% रिजल्ट। अभी आप क्या करते हैं, 80% एफर्ट इट इज गिविंग यू 20% रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप सब कुछ आपने समझा। कमेंट करिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।